तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं डीएसए के बारे में कि यार डीएसए हमें पर्टिकुलरली क्यों यूज़ होती है, डीएसए का हमें क्यों चाहिए होती है। हमने अभी तक डेवलपमेंट के बारे में बात करी है काफ़ी ज़्यादा कि डेवलपमेंट वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, पर अभी तक हमने डीएसए की बात नहीं करी यार डीएसए कैसे करनी होती है। अगर डीएसए मेरे को नहीं आती है, अगर मेरे को डीएसए काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास डीएसए इतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनके काफ़ी सारे लीड कोड वगैरह पे क्वेश्चन नहीं होते, तो क्या उनका इंटरव्यू वगैरह निकल सकता है, क्या डीएसए के बिना भी काम चल सकता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले यार हमारा अगेन सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि यार वाई डीएसए चाहिए क्यों, वाई चाहिए क्यों डीएसए, मेरे को लगेगा ही क्यों। तो देखो डीएसए सबसे मेनली यूज़ होता है कि जो भी आपकी बिग टेक कंपनीज़ होती है या फिर कोई भी मिडिल वाली कंपनी भी होती है, उनका इंटरव्यू क्लियर करने के लिए हमको चाहिए होता है। तो कोई भी इंटरव्यू होता है अगर हमें क्लियर करना है तो बेसिकली हमें डीएसए लग रहा होगा। ये एक हमारी प्री नॉर्म चीज़ होती है। कोई भी कंपनी हो सकती है यार, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ बिग टेक कंपनी फैंग वगैरह जो भी आपकी हो गई, आपकी फेवरेट फैंग, ठीक है, फैंग हो गई आपकी, बाकी कंपनीज हो गई, बैंकिंग कंपनीज होती है, बैंकिंग कंपनी अगेन नाम नहीं ले सकते किसी का भी, लेकिन हाँ बैंकिंग कंपनीज हो गई, ये सब कंपनी आप जानते हैं। तो हाँ इनमें आपको चाहिए होता है डीएसए, क्योंकि उनके जो पहले 2-3 राउंड होते हैं वो डीएसए के ऊपर ही बेस होते हैं। वो ये हो गया उनका फर्स्ट इंटरव्यू राउंड हो गया, सेकंड इंटरव्यू राउंड हो गया, भगवान जाने कि उनका डीएसए ही होता है, लेकिन हाँ बट डीएसए होता है। तो आप डीएसए के ऊपर इस तरीके से फोकस कर सकते हैं ताकि आप वो जो पर्टिकुलर इंटरव्यू है वो निकाल दें। अगर आपको डीएसए नहीं आती, नहीं हो पाएगा दोस्त, सिंपल सी बात है, नहीं हो पाएगा। अगर आपको डीएसए नहीं आती तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे या चीटिंग करेंगे, चीटिंग करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो कुछ मतलब सेंस ही नहीं बैठेगा। अगर आप गलती से चले भी गए ना इस तरीके से तो फ़ायदा कुछ होगा नहीं। तो इससे बढ़िया तो यही है कि इस चीज़ को आप स्किप करें, ठीक है। आगे हम बात करें कि यार ठीक है डीएसए मेरे को समझ आ गया कि मेरे को इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए, ठीक है, मेरे को समझ आ गया सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए चाहिए। अगर ऐसा कोई इंटरव्यू है कि अगर जिसमें मेरे को डीएसए ना आती हो मेरा काम बन जाए, मैं हाँ बिल्कुल है, आप फ्रंट एंड के अंदर जा सकते हैं, आप बैक एंड के अंदर जा सकते हैं। अब बेसिकली ये जो लेकिन होते हैं ना फ्रंट एंड बैक एंड वाले, ये आपके मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स के अंदर भी अगर हम बात करें यार, स्टार्टअप्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों को अलग अलग चीज़ें हैं, दिक्कतें। तो स्टार्टअप की बात करते हैं, तो जो पहली चीज़ आती है ना स्टार्टअप के अंदर, थोड़ा सुंदर सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहली चीज़ आती है ना स्टार्टअप के अंदर, मैं इसको बॉक्स में अंदर डाल देता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में बात पहले यार सबसे ज़्यादा बहुत ही बिग कंपनी होती है, बिग कंपनी बहुत ही, आपने जिनका नाम सुना है ना, इनके टैग्स वगैरह होते हैं हर जगह पे, ठीक है। बिग कंपनीज होती है, बहुत अच्छे से पैकेज दे रही होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है ये क्या करेंगे, ये आपके नंबर आप सबसे ऊपर मान लो, कोई टीयर भी नहीं बना रहा मैं, बेसिकली इसे टाइप बता रहा हूँ, कोई टीयर नहीं है किसी का भी, ठीक है। बिग कंपनी हो गई, फिर आती है यार एक मिडिल कंपनी हो गई। बेसिकली ये मिडिल कंपनी कौन सी है, बिग कंपनी में नहीं आती पर काफ़ी अच्छा पे कर रही होती है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी मिडिल कंपनी। फिर आती है आपके स्मॉल कंपनी कौन सी है, ये अननोन कंपनी है दोस्त, ठीक है, ये अननोन कंपनी है दोस्त, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा कभी भी। पैसे ये भी ठीक ठीक दे रही होगी, मतलब ये आपको 10-11 लाख दे रही होगी आराम से, और पैसे ये ठीक ठीक दे रही होगी। अच्छा बेसिकली अगर हम बात करें कौन सी बिग है, कौन सी मिडिल, कौन सी स्मॉल है, बिग कंपनी आपकी यूजुअली हो रही है जो 25+ होती है, 25। अच्छा ये सीटीसी की बात कर रही है हम, बेसिकली कोई भी इन हैंड नहीं है। इन हैंड अगर हम बात करें इंडिया के अंदर मोस्टली फ्रेशर को आप देखें तो किसी को भी यार 25 से ऊपर तो मिलेगा ही नहीं। इन हैंड मतलब बेसिकली आपकी बेस सैलरी होती है सब मिलाकर, स्टॉक वगैरह आपने सब कुछ डाले, पहले साल के स्टॉक हो गए, पहले साल की बेस सैलरी हो गई, बेस सैलरी के बाद आपके जो भी प्रोसीजर होती है, बोनस वगैरह सब कुछ आपको मिला भी लेना, किसी को 25 लाख से ऊपर मिलने वाला ही नहीं है, चाहे कोई भी कंपनी के अंदर हो, ठीक है। तो हम उसी 25 लाख की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर सीटीसी की बात करें, हम यहाँ पे बेस सैलरी की वैसे बात नहीं करें। तो हाँ ये 25 लाख रुपये की जो रकम है आपकी, ये आपको बिग कंपनी में डाल देगी। तो वो हो गई। मिडिल कंपनी कौन सी होती है, मिडिल कंपनी है जो 15 लाख से ऊपर दे रही है मेरे को, जो भी 15 लाख से ऊपर मेरे को दे रही है वो एक मिडिल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है वो भी 10 लाख से ऊपर मेरे को दे रही है, जो मेरे को 10 लाख से ऊपर दे रही है वो एक स्मॉल कंपनी आती है। स्मॉल कंपनी जिसका मैंने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ ये मेरे को काफ़ी अच्छा है, डिसेंट पे करी होती है। इसके बाद जो चीज़ आती है नीचे, वो आती है आपके लो लेवल स्टार्टअप। बेसिकली इनमें क्या होगा, ये आपको अंडर 10 ही पे कर रही होगी, या फिर आपको मोस्टली इंटर्नशिप दे रही होगी, ठीक है। इनके अंदर ही आपकी मोस्टली इंटर्नशिप आपको मिलती है जब आप बिल्कुल ही फ्रेशर होते हैं कई बार, या फिर आप कोई छोटे कॉलेज से होते हैं, या फिर आप कोई लाइक लोअर ब्रांच से होते हैं, तो आपको सबसे पहले यहीं पे काम करना पड़ता है लो लेवल स्टार्टअप में, जहाँ पे आपको अंडर 10 एक तरीके से एलपीए मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपकी ऐसी कंपनी होती है जिनकी टीम साइज़ बहुत ही छोटा होता है, 10 लोग हो गए टीम के अंदर, 15-20 लोग हो गए, इनका ऑफिस काफ़ी छोटा होगा, कई घर में ही ऑफिस होगा, ठीक है, या फिर कंप्लीट रिमोट काम करी होगी। तो ये आपके एकदम लो लेवल स्टार्टअप हो गए। तो आप देखें अगर आपको डीएसए नहीं आता तो ये तो आपको बहुत आराम से हो जाएगा, ये तो, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेंगे डीएसए कभी भी, ठीक है, ये आपको बहुत आराम से हो जाएगा। स्मॉल कंपनी आपका शायद हो सकता है, अगर वो कोई स्पेसिफिक रोल के लिए आ रही है, अगर फ्रंट एंड के लिए आ रहा है सिर्फ तो आपका हो जाएगा, कोई बैक एंड के लिए आ रहा है सिर्फ तो आपका हो जाएगा, कोई फुल स्टैक के लिए आ रहा है तो आपका हो जाएगा, कोई आपका डेटा साइंटिस्ट या डेटा समथिंग डेटा रोल के लिए, डेटा की बात अलग करेंगे कभी, ठीक है, पर हाँ डेटा टाइप के रोल के लिए अगर आ रहा है तो हाँ तब आपको हो जाएगा। मिडिल कंपनी चांस नहीं है, ठीक है, बिग कंपनी चांस नहीं है, सिंपल सी बात, फ्रेशर के अंदर चांस ही नहीं है। अगर आप सोचें
अगर ऑन कैंपस की बात करें, कभी भी बिग कंपनी बड़ी कंपनी में आप जा ही नहीं पाएंगे अगर आपको DSA नहीं आती तो अगर आपको इन दोनों में ही जाना है तो आप DSA कर लीजिए, या फिर अगर आपको DSA नहीं आता, अगर आपको इन दोनों में जाना है, आपको DSA करने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। पर हाँ, अगर आपको DSA नहीं आती तो ये टॉप की 2 है ना, टॉप की 2 है ये, तो भाई फिर मतलब भूल ही जाओ। अगर आपको जाना है बेसिकली, अगर आप चले भी गए दिक्कत आएगी आगे आके दोस्त। देखो कहीं पे भी अगर आप ऐसे वैसे तरीके से जाएंगे दिक्कत आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, ठीक है। तो अगर आपको DSA नहीं आती, नॉर्मली सिंपल सी बात नीचे वाले में जाएंगे, अगर DSA आती है नॉर्मली ऊपर वाले में जा रहे होंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं या फिर डेवलपमेंट बेसिकली होती है, तो अगर आपके पास डेवलपमेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो डेवलपमेंट है, ठीक है, कुछ किया ही नहीं आपने डेवलपमेंट के अंदर, तो क्या होगा, अगर आपका कॉलेज वगैरह बहुत अच्छा है, ठीक है, एक सेकंड इधर है, अगर आपका कॉलेज वगैरह बहुत अच्छा है, ये पूरा चला गया, ठीक है, अगर आपका कॉलेज, अरे यार छोड़ो, ठीक है, तो अगर आपका कॉलेज वगैरह बहुत अच्छा है जैसे, तो क्या होगा, कॉलेज वगैरह अच्छा होने के चक्कर में आपको ये नीचे लेवल में मिल जाएगा काम, ठीक है, आपको नीचे लेवल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉलेज वगैरह इतना ठीक नहीं है, या फिर आपकी बेंच इतनी ठीक नहीं है, या फिर ठीक है आपका कॉलेज एकदम लाइक डिसेंट सा ही है, तो ये इसमें नीचेली कंपनी है ना, ये आपको कभी काम नहीं देगी। डेवलपमेंट वाली जो कंपनी होती है, इनको ये काफ़ी फास्ट पेस काम करता है, फर्स्ट डे से काम चाहिए होता है, इनको ट्रेनिंग का टाइम नहीं होता, तो इनको क्या है ना, ये आपको कभी भी डेवलपमेंट अगर आपको नहीं आती तो आपको कभी भी काम नहीं देगी। लेकिन अगर आपको DSA सिर्फ आती है तो ये जो ऊपर वाली फॉर्म है ना, ये आपको डेफिनेटली काम दे देगी। अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती तो भी आपको काम दे देगी। ये तो बात है इनकी बड़ी कंपनी का, ठीक है, कुछ नहीं आपको चाहिए बट DSA चाहिए इसके अंदर, इसलिए इतनी ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगती भी नहीं है, पर ठीक है, छोड़ो वो बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं DSA के बारे में। यार DSA के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा एकदम क्लियर है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था कि यार हमें DSA क्यों चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए ये OA क्लियर करने के लिए, या हमारे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। इंटरव्यू के अंदर आपको DSA ही पूछ लेंगे, किन के लिए, जो टॉप की 2 आपकी कंपनी थी, जो टॉप की 2 बेसिकली कैटेगरी की कंपनी थी, ठीक है, उनके लिए हमें DSA लग रहा होता है। अगली हम बात करते हैं और क्यों चाहिए हमें DSA, और क्या कारण है DSA करने का। तो DSA करने का पर्सनली अगर मैं कहूँ तो DSA करने से क्या होता है यार, आपको कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे लगने लगते हैं। जैसे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने डेवलपमेंट करी, एक बार आपने DSA करने के बाद जब आपने डेवलपमेंट कर ली पूरी की पूरी, फर्स्ट ईयर में लेट से, सेकंड ईयर में आपने अपना DSA किया, एक साल आपने DSA किया, अच्छे से पूरा DSA किया, एंड उसके बाद आप थर्ड ईयर में फिर से डेवलपमेंट में गए, तो आपको ना एक चेंज दिखेगा। कई सारे क्या होता है, कई सारे जो कॉन्सेप्ट वगैरह आपके होते हैं वो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि यार इसके अंदर मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट करता तो काफ़ी अच्छा रहता, इसमें ये चीज़ लगाता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो छोटे मोटे लॉजिक्स होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहे तो आपको DSA के थ्रू ना वो काफ़ी अच्छे से समझ आते हैं। तो DSA लाइक फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं या फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको DSA आती है तो एक तरीके से प्लस ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है, प्लस ही रहता है। और काफ़ी मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप DSA के थ्रू जा रहे होते हैं चीज़ों को करने के बाद, तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा समझ आ रही होती है, कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ कैसे वर्क कर रही होगी। अगर वो नहीं भी होती, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी मेरे को नहीं मिल रही कोई काम करने की, या मेरे को पर्टिकुलर फीचर नहीं मिल रहा, तो मैं उसे बना भी सकता हूँ उसके बाद, क्यों, क्योंकि मेरे को DSA आता है। DSA आने के बाद एक लॉजिक बिल्डिंग तो मैं कर ही सकता हूँ उस चीज़ की। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, OA निकालने के लिए हो गया। एक पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमारा अपना कोड अच्छा करने के लिए हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है,